इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन है। सुरक्षा पर समीक्षा बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, सेना के अधिकारियों से मिलेंगे अमित शाह, विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। तो देखिए किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद ये पहला दौरा है। विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे अमित शाह। एलओसी कठुआ में बीएसएफ की चौकी पर भी जाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था और हालात का जायजा लेंगे। वहीं आपको बता दें कि कल बीजेपी के विधायकों के साथ बैठक भी की थी। तो गृह मंत्री अमित शाह सेना के अधिकारियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। मिशन कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह निकले हुए हैं। अगर एक नजर डालें तो देखिए किस तरीके से 2004 से लेकर अगर 2014 तक की बात करें तो 7,217 घटनाएं हुई हैं। वहीं 2014 से 2024 तक की बात करें तो 2,242 घटनाएं अभी तक हुई हैं। और अब इस समय सुरक्षा पर समीक्षा बैठक गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हैं। गुरसिमरन, गृह मंत्री का यह दौरा सुरक्षा के लिहाज से भी, साथ ही विकास के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि सेना के अधिकारियों से भी मुलाकात हो रही है। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण दौरा है इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का। और आज जो है वो इस वक्त बीओपी विनय में हम मौजूद हैं, जहां पर कुछ ही देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। सुरक्षा के एक तमाम आला इंतजाम यहां पर किए गए हैं, बीएसएफ की तैनाती है। इसके साथ साथ तस्वीरें जो हैं सरजीवन आपको लगातार बीओपी जो है विनय से दिखा रहे हैं। मैं सरजीवन से कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ भी आपको दिखाएं कि लगातार जो है सरहद पर बीएसएफ की निगरानी है। और तस्वीरों में जो आप बॉर्डर आउटपोस्ट देख रहे हैं, यहीं पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है अब से चंद देर बाद तकरीबन आधे घंटे के समय के बाद केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो यहां पर पहुंच जाएंगे। और यहां पर वो बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे, बीएसएफ के अफसरों से जो है ग्राउंड असेसमेंट लेंगे सिचुएशन की। अब से चंद मिनट पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात जो है वो यहां पर पहुंच चुके हैं। डीजी बीएसएफ पहले से यहां पर मौजूद हैं। कल डीजी बीएसएफ दलजीत चौधरी ने जो है सांबा और कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा भी किया है। और कठुआ में केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा एक ऐसे समय में आ रहा है जब कठुआ में जारी आतंक विरोधी अभियान अपने 16वें दिन पर पहुंच गए हैं। जैश के 5 आतंकियों के ग्रुप में से 2 को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। 3 आतंकी अभी भी इस इलाके में एक्टिव हैं, जिसके लिए लगातार ऑपरेशन जो है जारी है। इस बीच आप देखेंगे लगातार सुरक्षा बलों का काफिला डीआईजी जम्मू कठुआ सांबा और तमाम आला अधिकारी जो हैं वो इस वक्त जो है जो कि गृह मंत्री हैं उन्हें लेने के लिए यहाँ से रवाना है। यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर ही गृह मंत्री का जो चॉपर है वो लैंड करेगा और उसके बाद यहाँ पर गृह मंत्री पहुंचेंगे। 90 मिनट का समय जो है वो यहाँ पर निश्चित किया गया है। जब वो जवानों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, उन्हें संबोधन भी जो है केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर करने वाले हैं। और एक ऐसी जगह से संबोधन है जहां दुश्मन को ठीक संदेश जाता है, क्योंकि यहां से पाकिस्तान का फासला 400 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। जब गृह मंत्री बोलेंगे तब 400 मीटर दूर पाकिस्तान की सरहद शुरू हो जाती है। तो यहां से दिया हुआ संदेश जो है वो अपने आप में मायने रखता है। और यही कारण है कि गृह मंत्री खुद यहां पहुंच रहे हैं जब कठुआ में आतंक विरोधी अभियान अपने 16वें दिन में है। बिल्कुल गुरसिमरन, देखिए गृह मंत्री अमित शाह जब संबोधन करेंगे तो सभी की नजर आएगी और खास तौर से पाकिस्तान की भी नजर आएगी कि आखिर क्या कहते हैं, क्या संदेश रहता है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर क्योंकि जिस तरह से लगातार सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें हैं, पूंछ राजौरी की बात की जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका, और जम्मू कठुआ सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका, यहाँ पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश ये की गई है कि हालात को खराब किया जाए। जिस तरह से जैश के ग्रुप जो है घुसपैठ कर पहुंचे, क्या वो सरहद से आए या टनल के जरिए आए, ये लगातार अब जाँच का विषय है। लेकिन अब सुरक्षा बल ये कोशिश कर रहे हैं कि उन आतंकियों को जो घुसपैठ कर चुके हैं उन्हें मार गिराया जाए। इस बीच जब सरहद के बिल्कुल नजदीक बॉर्डर आउटपोस्ट विनय से अमित शाह बोलेंगे तो संदेश सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं होगा, बल्कि संदेश दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए भी होगा, जो लगातार इस इलाके में माहौल खराब करना चाहता है कि वो अपनी आदतों से बाज आए, वरना उसे उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। स्पष्ट संदेश यहां से गृह मंत्री जो हैं वो पाकिस्तान को देंगे। अब से चंद मिनट, आधे घंटे का समय और केंद्रीय गृह मंत्री बीओपी जो हैं विनय पर पहुंच जाएंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन है। सुरक्षा पर समीक्षा बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, सेना के अधिकारियों से मिलेंगे अमित शाह, विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। तो देखिए किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद ये पहला दौरा है। विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे अमित शाह। एलओसी कठुआ में बीएसएफ की चौकी पर भी जाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था और हालात का जायजा लेंगे। वहीं आपको बता दें कि कल बीजेपी के विधायकों के साथ बैठक भी की थी। तो गृह मंत्री अमित शाह सेना के अधिकारियों से भी
मुलाकात करने वाले हैं। मिशन कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह निकले हुए हैं। अगर एक नजर डालें तो देखिए किस तरीके से 2004 से लेकर अगर 2014 तक की बात करें तो 7,217 घटनाएं हुई हैं। वहीं 2014 से 2024 तक की बात करें तो 2,242 घटनाएं अभी तक हुई हैं। और अब इस समय सुरक्षा पर समीक्षा बैठक गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हैं। गुरसिमरन, गृह मंत्री का यह दौरा सुरक्षा के लिहाज से भी साथ ही विकास के लिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि सेना के अधिकारियों से भी मुलाकात हो रही है। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण दौरा है इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का। और आज जो है वो इस वक्त बीओपी विनय में हम मौजूद हैं, जहां पर कुछ ही देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। सुरक्षा के एक तमाम आला इंतजाम यहां पर किए गए हैं। बीएसएफ की तैनाती है। इसके साथ साथ तस्वीरें जो हैं सरजीवन आपको लगातार बीओपी जो है विनय से दिखा रहे हैं। मैं सरजीवन से कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ भी आपको दिखाएं कि लगातार जो है सरहद पर बीएसएफ की निगरानी है। और तस्वीरों में जो आप बॉर्डर आउटपोस्ट देख रहे हैं, यहीं पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है अब से चंद देर बाद तकरीबन आधे घंटे के समय के बाद केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो यहां पर पहुंच जाएंगे। और यहां पर वो बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे, बीएसएफ के अफसरों से जो है ग्राउंड असेसमेंट लेंगे सिचुएशन की। अब से चंद मिनट पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिनी प्रभात जो है वो यहां पर पहुंच चुके हैं। डीजी बीएसएफ पहले से ही यहां पर मौजूद हैं। कल डीजी बीएसएफ दलजीत चौधरी ने जो है सांबा और कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा भी किया है। और कठुआ में केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा एक ऐसे समय में आ रहा है जब कठुआ में जारी आतंक विरोधी अभियान अपने 16वें दिन पर पहुंच गए हैं। जैश के 5 आतंकियों के ग्रुप में से 2 को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। 3 आतंकी अभी भी इस इलाके में एक्टिव हैं, जिसके लिए लगातार ऑपरेशन जो है जारी है। इस बीच आप देखेंगे लगातार सुरक्षा बलों का काफिला डीआईजी जम्मू कठुआ सांबा और तमाम आला अधिकारी जो हैं वो इस वक्त जो है जो कि गृह मंत्री हैं उन्हें लेने के लिए यहाँ से रवाना है। यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर ही गृह मंत्री का जो चॉपर है वो लैंड करेगा और उसके बाद यहाँ पर गृह मंत्री पहुंचेंगे। 90 मिनट का समय जो है वो यहाँ पर निश्चित किया गया है। जब वो जवानों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, उन्हें संबोधन भी जो है केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर करने वाले हैं। और एक ऐसी जगह से संबोधन है जहां दुश्मन को ठीक संदेश जाता है, क्योंकि यहां से पाकिस्तान का फासला 400 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। जब गृह मंत्री बोलेंगे तब 400 मीटर दूर पाकिस्तान की सरहद शुरू हो जाती है। तो यहां से दिया हुआ संदेश जो है वो अपने आप में मायने रखता है। और यही कारण है कि गृह मंत्री खुद यहां पहुंच रहे हैं जब कठुआ में आतंक विरोधी अभियान अपने 16वें दिन में है। बिल्कुल गुरसिमरन, देखिए गृह मंत्री अमित शाह जब संबोधन करेंगे तो सभी की नजर आएगी और खास तौर से पाकिस्तान की भी नजर आएगी कि आखिर क्या कहते हैं, क्या संदेश रहता है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर क्योंकि जिस तरह से लगातार सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें हैं, पूंछ राजौरी की बात की जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका, और जम्मू कठुआ सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका, यहाँ पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश ये की गई है कि हालात को खराब किया जाए। जिस तरह से जैश के ग्रुप जो है घुसपैठ कर पहुंचे, क्या वो सरहद से आए या टनल के जरिए आए, ये लगातार अब जांच का विषय है। लेकिन अब सुरक्षा बल ये कोशिश कर रहे हैं कि उन आतंकियों को जो घुसपैठ कर चुके हैं उन्हें मार गिराया जाए। इस बीच जब सरहद के बिल्कुल नजदीक बॉर्डर आउटपोस्ट विनय से अमित शाह बोलेंगे तो संदेश सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं होगा, बल्कि संदेश दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए भी होगा, जो लगातार इस इलाके में माहौल खराब करना चाहता है कि वो अपनी आदतों से बाज आए, वरना उसे उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। स्पष्ट संदेश यहां से गृह मंत्री जो हैं वो पाकिस्तान को देंगे। अब से चंद मिनट, आधे घंटे का समय और केंद्रीय गृह मंत्री बीओपी जो हैं विनय पर पहुंच जाएंगे।